हेलो दोस्तों, SMIQ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मार्केट में कई सारे IPOs हम लोगों को ऑलरेडी लिस्ट होते हुए देखने को मिला। अगर इस बुल रन की अगर बात की जाए, ये जो बुल रन जो सीज़न चल रहा है, जैसे कि GR इंफ्रा हो गया या फिर क्लीन साइंस, तो ऐसे जो IPOs है रिसेंटली हम लोग को 100% से भी ज़्यादा लिस्टिंग गेंस देते हुए देखने को मिला है। तो और एक जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, इसका भी जो IPO है वो बहुत जल्द हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कैसा है उसके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ जो टोटल डिटेल्स है बाकी उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज फार्मा सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। यहाँ आप लोगो भी देख पा रहे होंगे। और कंपनी का अगर डिटेल्स देखा जाए, ये 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि दवाई के मैन्युफैक्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, API जिसको आप कहते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। और जो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग बीमारी, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया या फिर जो नर्वस सिस्टम हो गया, पेन मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि यहाँ देख पा रहे पेन मैनेजमेंट, डायबिटीज़, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो डिसऑर्डर हो गया, एंटी इन्फेक्टिव्स, तो ऐसे जो बीमारी है उससे रिलेटेड कंपनी अपनी दवाई मैन्युफैक्चर करती है। और और जो अलग अलग जो फार्मा स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसको भी कंपनी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी का अगर और भी एक्स्ट्रा चीज़ें देखा जाए, जैसे कि कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में तो सेल होता ही है, और साथ ही साथ कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो फॉरेन में भी अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान, तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनी अपनी जो भी प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी का अभी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जैसे कि 2 तो गुजरात में है और बाकी महाराष्ट्र में 2 है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दहेज में, आपको पता है दहेज एक पोर्ट टाउन है, तो ये पोर्ट टाउन में ही कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने का फ़ायदा ये होता है कि जो एक्सपोर्ट होता है उस पर आसानी हो जाती है कंपनी को। और कंपनी का अगर कुछ एडवांटेजेस देखा जाए, तो कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है APIs के मामले में, जैसे कि हमने देखा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और पेन मैनेजमेंट, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान, तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जो भी अलग अलग जो जेनेरिक दवाई मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कंपनीज है उसके साथ कंपनी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, तो कंपनी को बिजनेस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। और कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिला, वो तो हम लोग अभी देखेंगे। और कंपनी जो है R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और आपको पता है जो कंपनी R&D पे फोकस नहीं करेगी वो ज़्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें हैं वो हम लोग को हर रोज़ चेंज होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना डेवलप होता रहेगा उसी तरीके से बाकी चीज़ों पे भी हम लोग को चेंजिंग होते हुए देखने को मिलेगा। इसीलिए जो भी कंपनीज में आप R&D पे अच्छा खासा खर्चा करते हुए देखने को मिलेगा, वो सब कंपनी ही फ्यूचर में मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगी। और कंपनी का अगर प्रोमोटर देखा जाए, तो आप चाहो तो प्रोमोटर से रिलेटेड अलग से स्टडी कर सकते हैं। अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पाए रुपीस इन मिलियंस है, और यहाँ सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। ये मार्च वाला क्वार्टर 2019, 2020 और 2021, तो सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले कंपनी का टोटल एसेट देख लेते हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़, और अभी 2020 की अगर बात की जाए 17,000 करोड़, और अभी अगर 2021 की अगर बात किया जाए तो उसमें 20,000 करोड़। तो कंपनी का जो टोटल एसेट है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिला है। और अभी कंपनी का टोटल रेवेन्यू देख लिया जाए, 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट 9,000 मिलियंस की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर 2020 में अगर देखा जाए कंपनी का रेवेन्यू वो है 15,500, और अभी अगर 2021 की बात की ऑलमोस्ट 90,000, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है वो देख लेते हैं। अभी अगर 2019 की अगर बात की जाए ऑलमोस्ट 2,000, और 2020 3,100, और अभी 2021
3500। ओके, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो हम लोग को बहुत शानदार देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप चाहो तो इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। सिर्फ यही चीज़ें नहीं, और भी जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग के लिए देखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंपनी का बोरोइंग कैसा है, या फिर और भी जो पास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट है वो कैसा, उसके बारे में भी देखना ज़रूरी है। अभी जो ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का वो क्या है उसको देख ले, जैसे कि वही नॉर्मल जो चीज़ें फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर या फिर जो कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जो होता है, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें। अभी कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है उसका जो डिटेल्स है उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये 27 जुलाई को ओपन होगा, 29 जुलाई तक यानी 3 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फेस वैल्यू देखा जाए, ये 2 रुपीज़ पर शेयर है फेस वैल्यू, और जो प्राइस बैंड होने वाला है वो 695 से लेके 720। और आपको पता ही है आपको 720 पे ही अप्लाई करना होगा। आप अगर इससे नीचे अप्लाई करेंगे तो आपको शेयर अलॉट ही नहीं होगा। तो एक लॉट पे आप 20 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बीएसई एनएसई दोनों में लिस्ट होने जा रहा है। और जो इशू साइज है टोटल वो है 1513 करोड़, और इनमें से जो फ्रेश इशू है वो है 1060 करोड़, और ये डायरेक्टली जो कंपनी है उसके पास जाने वाली, जो कि अच्छी बात है। और जो ऑफर फॉर सेल है वो कितना है, वो है 453 करोड़। ओके, तो जो ऑफर फॉर सेल है उसके ज़रिए जो अपने जो इन्वेस्टर है या फिर जो प्रोमोटर हो अपना थोड़ा स्टेक कम कर रही है। अभी जो टाइम टेबल है उसको देख लेते हैं। जैसे कि 27 जुलाई को ये ओपन होने वाला है, 29 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो जिसको अलॉटमेंट होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 3 अगस्त तक, जिनको नहीं मिला 4 अगस्त तक बैंक अकाउंट में आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा। और जिनको अलॉटमेंट हुआ 5 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा। और मार्केट में जो ये शेयर लिस्ट होने वाला हुआ है 6 अगस्त, यानी बहुत लंबा टाइम टेबल है। और इसमें अगर देखा जाए एक लॉट पे आप वही 15,000 के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। आप चाहो तो मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर पोस्ट शेयर होल्डिंग इशू शेयर होल्डिंग की बात की जाए वो होगा 83% ऑलमोस्ट। तो यानी OFS जो है वो भी हम लोग को 3 साल के अंदर देखने को मिला, जो कि 75:25 मेंटेन करना होता है। ओके, तो हम लोगों ने तो कंपनी के बारे में अच्छे से देख लिया। अभी मेन मुद्दे पे आ जाता है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए यानी आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं। तो यस दोस्तों, अभी की अगर देखा जाए तो आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा, यानी इसका फ़िलहाल अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए वो हम लोग को ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। और लेकिन सबसे ज़रूरी बात, जैसे कि हमने ये टाइम टेबल देखा कि अभी भी ये लिस्ट होने में बहुत टाइम है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाह रहे हो तो ये सब जो डेट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसे कि हमने अभी देखा, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 300 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन ये हर रोज़ चेंज होता रहता है। कल आप देखेंगे तो ये क्या पता शायद 350 हो जाए या फिर 200 भी हो सकता है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे 27 जुलाई से पहले आप इसको रेगुलरली ट्रैक करते रहिएगा, तो उसी के हिसाब से आप अपना चाहो तो डिसीजन ले सकते हो। और अभी के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो आपको ऑलमोस्ट 40 से लेकर 42% लिस्टिंग गेन मिल सकता है अभी की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए। लेकिन ये सब्जेक्ट टू चेंज है, और आप रेगुलरली इसको ट्रैक करते रहना जब आप अप्लाई करेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर देखा जाए तभी ये शेयर हम लोग को अच्छा ही देखने को मिले, लेकिन उसके लिए और भी ज़्यादा चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था एक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज से रिलेटेड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।